बच्चों, आपकी एक्सरसाइज है 8th क्लास की 4.4। उसके फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है और इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, तो ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने चतुर्भुज बनानी है। आपने ध्यान से इसको समझते हुए बना लेना है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी फिगर जब हम बनाते हैं तो मैंने जैसे बताया हुआ है, हम उसकी रफ शेप बनाएंगे। अब जैसे मैं एक रफ शेप बनाऊंगा, इसमें देखो कोण आर और यू नीचे दे रखे हैं, जैसे ये कोण आर और यू, तो इसका नाम हम यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे टी आर यू ई। जो नाम है टी आर यू ई, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ऐसे लगातार आपने लिखना है। उसके बाद टी आर 3.5, तो ये भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। टी आर आर यू 3 सेंटीमीटर, ये आर यू ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद यू ई ये वाली जो है 4 सेंटीमीटर है। कोण आर 75 डिग्री, ये 75 डिग्री का कोण है, और यू कोण जो है ये 120 डिग्री का कोण है। तो इस तरह से हम अब इस रफ आकृति की सहायता से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले नीचे जो लाइन है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या कर लेना है, एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है। जैसे ये देखिए, मैंने ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली है इस तरह से। तो 3 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच ली, इसका नाम लिख दिया जैसे आर, और दूसरी तरफ यू। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। अब आर पे 75 डिग्री का कोण है, तो देखिए प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। हालांकि हमारे पास ये जो नीचे लाइन है बहुत छोटी है, लेकिन हम इसको फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे 75 डिग्री के कोण को। देखिए, 75 का जो है 60 और 90 के बीच में बनता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये चाप लगाई इस तरह से, और फिर यहाँ पे रखा, फिर आगे इस चाप पे ऊपर की तरफ, यहीं से फिर दूसरी चाप, ये हम बना रहे हैं कितना, ये अभी 90 डिग्री का कोण है, और इसको मैं डैश डैश में बनाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ 75 का बनाना है। तो मैंने इसको जैसे ये डैश डैश में इस तरह से बना दिया है। ये 90 का है, 75 का कहाँ होता है, इस 60 और 90 की लाइन के बीच में। तो 60 डिग्री यहाँ है, यहाँ मैंने प्रकार रखी, ऐसे एक चाप लगाई, और फिर ये 90 वाली लाइन जहाँ से जारी है यहाँ रख के इसको ऐसे कट किया। तो इस तरह से हम सबसे पहले ये 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमने जो कोण बनाया है ये 75 डिग्री का कोण है। 75 डिग्री के कोण के बाद दूसरी यू पे हमने 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, अब इस तरफ हम रखेंगे, जैसे प्रकार से हम ये हमने बनाया, पहली चाप लगाई, ये हो गया यहाँ पे 60, और 60 से सीधा 60 आगे और जाएंगे तो ये अगला हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री वाली ये चाप है। तो यहाँ से हम इस तरह से ये 120 डिग्री वाला कोण होगा, इस तरफ लिख देंगे हम 120 डिग्री। अब जो ये हमारे इस तरफ ये लाइन कितनी है, 3.5 है। तो अब प्रकार पे हम स्केल की सहायता से 3.5 नाप लेंगे। तो देखिए, शुरू से हमने इस तरह से लेके 3.5, ये कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से 3.5 तक माप के, और इस तरह से हमने इस लाइन को कट कर देना है। जहाँ पे कट करेगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे टी, और ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी तरफ है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो देखिए, ये मैंने जैसे देखो 4 सेंटीमीटर नाप लिया है। 4 सेंटीमीटर नापने के बाद इसको हम यू पे रखेंगे, और ऐसे इसको कट कर देंगे इस लाइन को, और जहाँ पे कट किया उसका नाम हम देंगे ई, क्योंकि इसमें ई लिया हुआ है, और ये होगी 4 सेंटीमीटर। और अब हम टी और ई को, जहाँ पे दोनों चाप लगी थी ये, इनको आपस में हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी ये चतुर्भुज बन के तैयार हो गई है।
तो हमने इस तरह से ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इसके 2 ही पार्ट थे, ये दूसरा पार्ट इसका ख़त्म हो गया है। आपने इसको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है।